नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक अड्डा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए धीर सिंह धाबा की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक अवनी पब्लिकेशन से दोस्तों आपके लिए मनोविज्ञान के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न से। जब बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? दोस्तों, पैनल चर्चा, निर्मितवाद, सिस्टम उपागम, अभिक्रमित अनुदेशन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों निर्मितवाद, क्योंकि निर्मितवाद के अंतर्गत ही होता है ऐसा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकाले, यह किस उपागम की ओर संकेत करता है? वापस में उपागम का नाम पूछा है दोस्तों, कौन सा उपागम होगा? पैनल चर्चा, सिस्टम, वही ऑप्शन है दोस्तों। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा अपने निर्मितवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियां डॉट 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 की ओर संकेत करती है। त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है दोस्तों? वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों में सामाजिक आर्थिक स्तर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सीखने की अनुपस्थिति, क्योंकि विद्यार्थियों में सीखने की अनुपस्थिति है जिसके कारण वह त्रुटियां करते हैं प्राय। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप से सहायता करती हैं कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़कर सीखे। इससे रिक्त स्थान को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है दोस्तों? एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान के साथ जोड़कर सीखने से। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के सहसंबंध अंतरण को संबंध स्थापित करके सीख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। छात्र समूह में चर्चा कर समस्या हल कर निकालने तथा शिक्षक सुविधा प्रदत्त भूमिका में हो। इसमें क्या हो रहा है? छात्र स्वयं चर्चा करके समूह के माध्यम से समस्या का हल निकाल रहे हैं और शिक्षक सुविधा के अनुसार उनकी सहायता करता है। इसके अंतर्गत होता है दोस्तों ऐसा होता है दोस्तों निर्मितवाद के अंदर। निर्मितवाद उपागम, जिसको अपन सृजनवाद भी बोलते हैं, संरचनावाद भी बोलते हैं, जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका क्या आंसर होगा? सही आंसर लेव वाइटगोस्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण किस कारण से हुआ दोस्तों? अभ्यास, संयोग, परिपक्वता, अधिक प्रयास। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? परिपक्वता, क्योंकि उसमें परिपक्वता आ गई समय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं माना जाता? सीखने की प्रक्रिया में विशेषता नहीं माना जाता। इसके ऑप्शन है दोस्तों, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम
प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सीखा जा सकता है। सीखना तो कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है? इसमें आएगा दोस्तों सामाजिक अनुभव, सामाजिक अधिगम, जो कि अपने बांडुरा जी के द्वारा दिया गया है दोस्तों। जिसमें बच्चे क्या हो रहा है, व्यवहार को देखकर सीख रहे, जैसे बोबो डॉल वगैरह। कौन सा सीखना स्थायी होता है? किस प्रकार का सीखना स्थायी होता है दोस्तों? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। सबसे बेस्ट होता है दोस्तों समझकर, क्योंकि समझकर सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? किस भूमिका पर बल देते हैं वाइगोत्स्की? इसमें आएगा दोस्तों अपने सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रवीणता। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा दोस्तों विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र कौन सा, ऐसा पूछा गया है दोस्तों। इसमें पहला है आनुभविक, दूसरा भावात्मक, तीसरा आध्यात्मिक, चौथा व्यावसायिक। इसमें आएगा दोस्तों अनुभविक, अनुभवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक कार्य करते हुए उगने लगता है तो यह किस बात का संकेत करता है? किस बात की ओर संकेत करता है दोस्तों? ऐसा स्वतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बालक बुद्धिमान नहीं है, बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, बालक को अनुशासित करने की ज़रूरत है। किस कारण से उगने लगता है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार होना। कोई कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है तो बच्चा उगने लग जाता है दोस्तों। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसके ऑप्शन है गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होते हैं, समूह में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उच्च नैतिक विकास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से ग्रसित है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, डिसलेक्सिया, फादरिया, टाइफाइड। ये तो अधिगम निर्योग्यता के है ही नहीं, है तो तीनों ये भी नहीं है, बचा एक ही डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत पढ़ने में विकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, सीखने के संबंधित तथा निम्नलिखित में से नहीं है, तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। कौन सा सीखने से संबंधित तथ्य नहीं है दोस्तों? इसमें से ऑप्शन नंबर ए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना केवल विद्यालय में है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दोस्तों इसके सभी ऑप्शन सही है सिवाय बी वाले को छोड़कर, क्योंकि विद्यालय में नहीं होता सीखना, परिवार में भी सीख सकता है, वातावरण से भी सीख सकता है, समाज से भी सीख सकता है, कहाँ भी हो सकता है सीखना। तो यही ऑप्शन इसमें गलत है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है।
यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। क्रो एंड क्रो, प्याजे, कोहलर एवं स्किनर। इसके दोस्तों स्किनर की परिभाषा है दोस्तों। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, किस चीज़ से आरंभ होता है सामाजिक अधिगम का? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। सामाजिक अधिगम का किससे होगा दोस्तों? संपर्क से, क्योंकि किसी के संपर्क में आएगा समाज में तभी सीखना होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म। सीखने से संबंधित अधिगम विकलांगता, इसमें आएगा दोस्तों डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादी विचारधारक हैं, इनमें से कौन सा अधिगम के अंतर्गत व्यवहारवादी विचारधारा को प्रदर्शित करता है? वॉटसन, कोहलर, पियाजे एवं ब्रूनर। इसके अंदर सही ऑप्शन है दोस्तों वाटसन। सबसे पहले विचारधारा इन्हीं के द्वारा दी गई थी। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। इसका सही ऑप्शन होगा विद्यालय एवं कक्षा के अंदर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार का पर आधारित है। अवलोकनीय एवं पूर्ण रूप की तरफ इंगित करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन सीखने के रिक्त स्थान सिद्धांत से संबंधित है। किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? ये संज्ञानवाद, विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी। इसका सही ऑप्शन होगा व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होता है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? कौन सी क्रिया नहीं होनी चाहिए सीखने में, ऐसा पूछा गया दोस्तों। इसके ऑप्शन है आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों का दमन, क्रिया द्वारा सीखना। ये ऑप्शन भी सही है पहला भी। जिज्ञासा की संतुष्टि भी होना चाहिए, मूल प्रवृत्तियों का दमन ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। मूल प्रवृत्तियों का दमन से थोड़ी सीखेगा। ऑप्शन नंबर 4 है अपना क्रिया द्वारा सीखना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों का दमन। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विधेयात्मक परीक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण यंत्र। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, दोनों अलग अलग, मतलब शून्य आ जाएगा दोस्तों इसका, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। कौन सी गति होती है? तेज होती है, धीमी होती है, सामान्य होती है, या इनमें से कोई नहीं। प्रथम अवस्था में तेज होती है दोस्तों, क्योंकि शैशवावस्था में सीखने की गति तेज होती है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, किस कारण? शून्य स्थानांतरण, लंबवत अंतरण, ऋणात्मक अंतरण, धनात्मक अंतरण। इसके अंतर क्या होगा दोस्तों? एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान में उपयोग हो रहा है, धनात्मक अंतरण दोस्तों। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है दोस्तों?
पहले तो भ्रमण पे ले जाएगा बच्चों को, फिर वापस कक्षा में लाकर भ्रमण के बारे में चर्चा करती है। किस प्रकार का सीखना हुआ दोस्तों? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन पर सीखना। इसका सही ऑप्शन होगा सीखने के लिए, सीखने का आकलन। कितना सीखा है उसका आकलन हो रहा है दोस्तों। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो कम गति से सीख रहे हैं उनके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन टोली परीक्षण, दूसरा अतिरिक्त ध्यान, तीसरा प्रोत्साहन, चौथा इनमें सभी। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों इनमें सभी, क्योंकि टोली शिक्षण के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। ज़्यादा बच्चे होंगे तो, एक दो बच्चे होंगे तो अतिरिक्त ध्यान देकर भी और प्रोत्साहन द्वारा भी सीखा जा सकता है। तो दोस्तों ये आज के अपने 30 क्वेश्चन थे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में 30% और लेकर आएंगे अधिगम से। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है अधिगम के और सभी इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं दोस्तों ये प्रश्न। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।